हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू TCF एजुकेशन। तो जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम बहुत जल्द जीएस और करंट अफेयर सेक्शन से भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो इसी सीरीज़ में हम आपके लिए लेके आए हैं सबसे पहले जीएस और करंट अफेयर सेक्शन जो हमें अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है, उसकी इंट्रोडक्शन और उसको कहाँ से हमें तैयार करना है, कौन सी किताब उसके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगी। मतलब जीएस एंड करंट अफेयर ऐसा सेक्शन है, जैसा कि आप सभी जानते हो, कि इसमें काफ़ी वाइड टॉपिक कवर होते हैं और इसमें हम यही कन्फ्यूज़न में रह जाते हैं कि हम क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और कितना टॉपिक हमें कवर करना है। लेकिन अगर हम इसे प्रिसाइज वे में और स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करें तो ये सेक्शन हमारा अच्छे से और लिमिटेड सोर्सेज से कवर हो जाता है। तो आज इस क्लास में हम आपको जीएस और करंट अफेयर प्रिपेयर करने की स्ट्रेटजी बताएंगे और हमें कहाँ से कौन सा मटेरियल रेफ़र करना है ये भी बताएंगे। ठीक है। तो रेलवे के एग्ज़ाम के लिए जीएस और करंट अफेयर प्रिपेयर करने के लिए आपको जो बुक रेफ़र करनी है वो बुक है आपकी एक स्पीडी पब्लिकेशन की किताब आती है। ठीक है, जैसा कि पीडीएफ में आपको दिखा रखा है। ये स्पीडी पब्लिकेशन की वार्षिक करंट अफेयर के नाम से एक किताब आती है, जो कि इसकी मंथली मैगज़ीन भी आती है। और लेकिन आपको करना क्या है, आपको ये एनुअल वाली मैगज़ीन लेनी है। ठीक है, जो लोग हिंदी से कंफर्टेबल है हिंदी में ले सकते हैं, वरना जो इंग्लिश से कंफर्टेबल है वो इसका इंग्लिश वर्ज़न भी ले सकते हैं। ठीक है, ये इसका इंग्लिश वर्ज़न है। और देखिए जैसा कि इसमें दे रखा है, ये मई 2023 से और अप्रैल 2024 तक की है। ठीक है, और मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप हिंदी वाली लेंगे तो आपको चीज़ें रिमाइंड करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, बाकी जो लोग इंग्लिश से ज़्यादा कंफर्टेबल है उनके लिए इंग्लिश एडिशन भी अवेलेबल है। इसके बाद हम बात करेंगे इसे कैसे इस किताब से पढ़ना है, क्या हमें तैयारी करनी है, कैसे इसको हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए बुक जो आपको मटेरियल फॉलो करना है वो है आपका स्पीडी पब्लिकेशन का एनुअल एडिशन, ये जो वार्षिकांक आता है। दूसरा, ये तो करंट अफेयर्स की बात हुई। जो आपको जीएस की प्रिपरेशन के लिए, जैसे कि जनरल साइंस के टॉपिक्स हो गए या दूसरी फील्ड्स के ज्योग्राफी के हो गए या हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्ट्री, क्रोनोलॉजी वगैरह के लिए स्पीडी पब्लिकेशन की ही एक बुक और आती है सामान्य अध्ययन के नाम से। ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेंगे। और इसके अंदर क्या होगा, आपको अलग अलग टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक, साइंस, स्टेट और उनके स्टेट के कुछ खास बातें, ठीक है, और ओवरऑल कंट्री के बारे में, ठीक है, या वर्ल्ड लेवल पे जो आपके इवेंट्स आपको ध्यान रखने हैं वो भी इसमें मिलेंगे। ये रेलवे सामान्य अध्ययन के नाम से आती है स्पीडी पब्लिकेशन की। ठीक है, और इस किताब में जो टॉपिक आपको दे रखे हैं उसी से उनको कैसे प्रिपेयर करना है, या उस टॉपिक से रिलेटेड ही टॉपिक आपको वीडियोस में भी मिलेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप वार्षिकांक यानी ये एनुअल वाली बुक लेने के साथ साथ जीएस की बुक को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, जीएस की आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी हमारे चैनल पे। और बाकी इसके अलावा आपको कोई दूसरा मटेरियल फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ठीक है, ये मटेरियल अपने आप में ही मोर देन सफिशिएंट है। और क्योंकि अब से आप रेगुलर करंट अफेयर्स अगर फॉलो करते हैं तो आपको मेमोराइज़ करने में काफ़ी आसानी होगी और अपने एग्ज़ाम तक आपके माइंड में जो टॉपिक हैं वो फ्रेश रहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं, हमने स्टडी मटेरियल ले लिया, अब उसको हमें फॉलो कैसे करना है, क्योंकि काफ़ी मोटी किताब होगी। फिर आप ये कंफ्यूज हो जाओगे कि अब समय भी कम बचा है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम बिल्कुल करीब है। अब कम समय में हम कैसे अपना स्मार्ट तरीके से जीएस मटेरियल प्रिपेयर करें। तो उसके लिए हमें करना क्या है, हमें उसको पूरा मटेरियल को, ठीक है, पूरे मटेरियल को भी अगेन टॉपिक्स में बांट देना है। कैसे, सबसे पहले करना क्या है, हमें जो करंट अफेयर प्रिपेयर करने हैं वो भी करंट अफेयर एज पर फील्ड प्रिपेयर करने हैं। कैसे कि जैसे कि मान लीजिए आपको सबसे पहले करना क्या है,
पूरे करंट अफेयर में जो इवेंट, क्योंकि करंट अफेयर में जो इवेंट्स मिलेंगे वो सभी फील्ड्स के आपको मिक्स मिलेंगे, तो आपको फील्ड वाइज प्रिपेयर करना है। जैसे कि मान लीजिए स्पोर्ट्स, ठीक है, आपको स्पोर्ट्स की जो न्यूज़ है, क्योंकि आपको वार्षिकांक में 1 साल की मिलेगी, तो एटलीस्ट 6 मंथ की तो आपको जो स्पोर्ट्स इवेंट है वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। 6 मंथ में एटलीस्ट लिख रहा हूँ, एट मोस्ट इसमें 1 ईयर है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जैसे कि आप अपने स्टडी मटेरियल में देखेंगे, इसमें ऑलरेडी इसको डिवाइड करके दे रखा है। कैसे? जैसे कि देखिए, अब इसमें अवार्ड्स, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ठीक है, या जो इसमें अलग अलग तरीके से टॉपिक डिवाइड करे गए हैं। हाँ देखिए, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ के अलग करंट अफेयर हैं, ठीक है। जो अलग अलग कॉन्फ्रेंस हुए हैं, कोई सम्मेलन हुए हैं पूरे साल में 2023 से 24 के बीच में, कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ और नेक्स्ट कब होगा, तो वो एक अलग टॉपिक है। मिलिट्री एक्सरसाइजेज या स्टेट और गवर्नमेंट की स्कीम्स, ठीक है, पिछले साल के जितने भी रिपोर्ट और इंडेक्सेस हैं 2023-24 के बीच के, या बजट से रिलेटेड खास बातें, ठीक है, या फिर जैसे अवार्ड्स हैं, स्पोर्ट्स अवार्ड्स अलग हो गए, मिलिट्री अवार्ड्स अलग हो गए, है ना। तो इस तरीके से हमें करना क्या है, हमें अब जैसे, क्योंकि बुक के अंदर काफ़ी मटेरियल मिलेगा, तो आपको सबसे पहले जो बुक के ऊपर ये जो रेड पॉइंट्स इंडिकेट करे गए, इसके अकॉर्डिंग तो सबसे पहले आपको इसी क्रोनोलॉजी में प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। चाहो तो आप नीचे से ऊपर की तरफ भी चल सकते हो कि सबसे पहले कॉन्फ्रेंसेज आप क्लियर कर लो, तो उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइजेज क्लियर कर लो, ठीक है। ये 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो जिससे क्वेश्चंस जो है वो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कॉन्फ्रेंसेस हो गई, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गई, स्कीम्स हो गई, रिपोर्ट इंडिसेस हो गई, ठीक है। और इसके बाद अवार्ड्स वगैरह, ये सब अवार्ड्स भी हैं, लेकिन ये जो 4-5 टॉपिक है ये मेन है। बाकी कुछ बजट में अगर कुछ खास बातें हैं, ठीक है, बजट के लिए आपको डिटेल्ड बजट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी खास बातें, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या देखा कि हमें बुक से भी एज़ पर फील्ड प्रिपेयर करना, मतलब उसके जो हमें अपने पूरी टॉपिक्स को डिवाइड कर देना है, और टॉपिक वाइज फिर उसको एक एक सेक्शन को, मतलब अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके एक एक सेक्शंस को पढ़ते जाना है। अच्छा, ये तो हो गई करंट अफेयर्स की बात। अब क्या होगा, अब जैसे आपका फील्ड होगा जीएस। जीएस अपने आप में जनरल साइंस जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत बड़ा का मतलब काफ़ी, इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस के क्वेश्चंस आपके 10th लेवल की एनसीईआरटी साइंस की, ठीक है, और वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड लेवल पे जो इवेंट्स हैं, ये सब इसमें कवर होता है। तो इतना बड़ा टॉपिक हमें कैसे प्रिपेयर करना है? तो सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी। यदि हम इसको सेक्शन वाइज इसके ऊपर फोकस करेंगे तो हमें आसानी से ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। अब कैसे, अब देखिए, ठीक है, ये बुक हो गई जो मैंने ये रेफ़र करी है आपको जीएस की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। आपको ऊपर वाली ये जो एनुअल बुक है ये तो लेनी ही है, बाकी जीएस लेना या ना लेना आपके ऊपर डिपेंड करेगा। वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कराएंगे हम जीएस की, ठीक है। बुक लेने से क्या होता है कि आपको चीज़ें रिटेन करने में हेल्प मिलती है। अब देखो, अभी हम बात कर रहे थे कि जीएस का जो हमारा टॉपिक रहेगा, अब उसको हम कैसे सेक्शन में डिवाइड करें, ठीक, और फिर उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले जीएस के अंदर करना क्या है आपको, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या होगा, आपको 10th की एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 10th और 9th की एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपको जनरल साइंस के पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन साइंस टेक्नोलॉजी से नहीं आते,
बट 9-10th लेवल के तो आपको आएंगे। अच्छा, इसके बाद अब जैसे हिस्ट्री जब आप प्रिपेयर करेंगे, ये अपने आप में इसके 3 सेक्शन बन जाएंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवियल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अगर इसको हिंदी में बात करें तो इतिहास के 3 सेक्शन होंगे, प्राचीन इतिहास, ठीक है, प्राचीन भारत, और मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक ठीक है, उसके बाद जो पॉलिटी होगी यानी राज्य व्यवस्था जो होगी हमारी, राज्य व्यवस्था, उसके अंदर संविधान बेस्ड क्वेश्चन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके लिए आपको पूरा संविधान नहीं पढ़ना है, उसके कुछ मेन आर्टिकल्स और उनकी कुछ मेन आर्टिकल्स और उनसे रिलेटेड कुछ 1-2 मेन केस याद आपको रखने हैं। ठीक है जी। ज्योग्राफी में अगेन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये भी आपको 9th और 10th बेस प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो जो हमारे जो जीएस में मेन सेक्शन रहेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी। ठीक, अच्छा, उसके बाद के जो हमारे इवेंट्स रहेंगे जीएस के अंदर, जैसे कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज है, कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज, और ये मानव शरीर वगैरह हमारा बायोलॉजी में ही पूरा कवर हो जाएगा, जो बायोलॉजिकल हमें टॉपिक पढ़ने हैं अपनी एनसीईआरटी से। ठीक है, एग्रीकल्चर रिलेटेड, हालांकि ये सब भी एनसीईआरटी से ही मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, कुछ जैसे जनसंख्या के आंकड़े वगैरह ये हमें जनरल साइंस में मिलेगा। तो कहने का ये मतलब है, सबसे पहले हमें अपने ये जो कोर टॉपिक्स हैं वो कवर करने हैं जीएस में, और करंट अफेयर्स फॉलो करने हैं। यदि हम इतना भी कर पाते हैं तो हमारे पास एक अच्छा खासा मटेरियल प्रिपेयर हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए, और उसके बाद का जो हमें समय रहेगा तो हम उसमें एक्स्ट्रा टॉपिक फोकस कर सकते हैं। परंतु यकीन मानिए, अगर आप इतना भी कवर कर लेते हैं, अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो आप इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व करने के कैपेबल हो जाओगे। ठीक है, तो करना क्या है, हमें अपनी प्रैक्टिस में जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है वो रहेगी रेगुलरिटी। तो आपको रेगुलरिटी जो है प्रैक्टिस में बनाए रखनी है, चाहे वो किसी भी सेक्शन का कोई भी टॉपिक हो, इधर वो मैथ हो या रीजनिंग हो या जीएस हो या करंट अफेयर्स हो, आपको रेगुलर टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, तो हमारे एग्ज़ाम को क्लियर करने का मेन फंडा रहेगा रेगुलर प्रैक्टिस, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम आपको टॉपिक वाइज अलग अलग सेक्शन से अलग अलग टॉपिक्स की वीडियो प्रिपेयर कराएंगे। आपको बुक से भी स्टडी करना है और हमारी वीडियोस फॉलो कर लेनी है, ताकि आपको वीडियो देखते समय रिवीजन हो जाए, और आपको जब आप बुक से अलावा कुछ देखें तो आप उसको नोट डाउन कर लें अपने प्रैक्टिस बुक पे, नोटबुक पे। ठीक है, ताकि आपका जो कंटेंट है कहीं भी मिस ना हो पाए। तो अब हम आने वाली वीडियोस में जीएस के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, और साथ के साथ अपने बचे हुए मैथ और रीजनिंग के भी टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो अब आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियोस में टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, ओके, थैंक यू।